निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हमारा सही जवाब हो जाएगा CH4। दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। अगला प्रश्न है, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न होगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है? तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है? बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का। किसका क्रियाशील मूलक है? एल्डिहाइड का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है? तो प्रोपेनोन यानी ONE, और ये होता है कीटोन में होता है। किस में होता है? कीटोन में होता है। तो C हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोपेनोन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो प्रोपेन के एक अणु में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस के घटक है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा C4H10 यानी ब्यूटेन।